ध्यान दीजिएगा, फिर से एक नया टाइप हम स्टार्ट किए हैं, देख लीजिए आप बोर्ड पे। ठीक है, अब इस टाइप में खासियत क्या है सर, वो सुनिएगा कि हमेशा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का पैटर्न होगा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। हमेशा क्वेश्चन होगा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 के फॉर्म में। यहां भी देखिए, क्योंकि हम दो क्वेश्चन आपको दिए ना, तो इस टाइप में हम दो तरह का क्वेश्चन करवाएंगे, एक जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट होता हो और एक जिसे दो स्टेप हमें लिखना पड़े तब जाकर वैल्यू पुट होता हो। ठीक है, या दो स्टेप के बाद डायरेक्ट फार्मूला लग जाता हो। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि हम क्वेश्चन को बेसिक से बताना चाहेंगे सर। पहले हम एक बार बेसिक से करवा देते हैं, फिर वैल्यू पुटिंग से करवाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी सी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, हम इसे लिखते हैं कि b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए। क्या लिख सकते हैं, एक बार हम बेसिक से समझा देते हैं, फिर डायरेक्ट समझा देंगे। हम इसे लिख दिए b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए। क्यों लिखे, तो यहां देखिएगा सर, अगर BC दोनों एक साथ है तो इस BC को एक तरफ रहने दीजिएगा। इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान दीजिए, अगर दोनों तरफ हम वर्ग कर दें तब यह माइनस नहीं रहा सर, अब यह प्लस बन गया। यहां तोड़ेंगे a स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, हमेशा लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप कि हम अगले स्टेप में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2bc क्या लिख सकते हैं। इस प्लस 2bc को उधर लेकर चले गए तो माइनस 2bc होगा ना। देखिए, अगर हम बेसिक से करवा रहे हैं तो जरूरी नहीं है सर कि जिस प्रकार हम सोल्व करें। ठीक है, अब आइए इस मान को b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो वैल्यू आया, इस मान को हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर इस मान को हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए तो क्वेश्चन हमारा क्या है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, तो b स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर का तो वैल्यू पुट होगा। क्या है वैल्यू हमारा, ये a स्क्वायर पहले से रखा था ना, और इसका वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 2bc, है ना, और नीचे a स्क्वायर माइनस bc क्या लिख सकते हैं। अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहां देखिए माइनस 2bc, तो क्यों नहीं 2 को हम यहां से कॉमन ले लें, तो हमारा आएगा a स्क्वायर माइनस bc, और नीचे देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस bc, ये दोनों कट गया। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए दे और आप बेसिक से इतना सोल्व करेंगे, इतना टाइमिंग आपके पास नहीं होगा सर। 25 में 25 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, तो अगर इस मेथड से चलिएगा तो संभव नहीं है कि टोटल क्वेश्चन आप टच भी कर पाइएगा। ये बेसिक से करवाएं, और बेसिक हमारा जरूरी नहीं सर कि एक ही मेथड होता है, बेसिक बनाने का 2-4 मेथड भी होता है सर, लेकिन हम किसी एक मेथड से आपको दिखा दिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिकली बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा करना क्या है वो सुनिए। हम इसे मिटा देते हैं सर, क्योंकि इससे बनाना नहीं है। अगर हर क्वेश्चन को बेसिक से कहिएगा तो वो संभव नहीं है सर, वो यहां पर संभव नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, हमें वैल्यू से चलना है, क्योंकि जितना कम समय में क्वेश्चन सोल्व हो और जितना ज्यादा से ज्यादा सोल्व हो। तो ध्यान दीजिए सर, उसके लिए क्या करेंगे, चलिए हो गया। देखिएगा कि जब भी हमारा यह कंडीशन दिखाई दे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जब भी किसी भी क्वेश्चन में हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिखाई दे, तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि अपने मन से कोई भी 3 संख्या लीजिएगा सर। अपने मन से कोई भी 3 संख्या लीजिएगा कि तीनों को जोड़कर 0 प्राप्त हो। इससे पहले वाला क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन ही था। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 होता था, या तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता था ना। लेकिन यहां क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो बनाने का 2 तरीका,
हम वैल्यू भी दो तरीके से रख सकते हैं। पहला तरीका कि कोई भी 3 वैल्यू हम रख दें, तो 3 वैल्यू ऐसा रख दें कि 0 आ जाए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हम बार बार कहते हैं कि जब भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो छोटी से छोटी संख्या रखिएगा। तो देखिए, तो हम रख देते हैं 1 1, तो 1 + 1 2। अब बताइए, यह प्लस सी है तो क्यों नहीं इसको हम -2 पुट कर दें? क्या नहीं कर सकते हैं? अगर ये प्लस सी है और हम सी का मान -2 पुट कर दिए, तब यह तो -2 यहां ना हो गया। तो 1 + 1 2, और 2 से 2 चला गया 0। क्या नहीं आ गया? आ गया ना। और भी संख्या है सर, आप पुट कर दीजिए 1 2 -3। देखिए तो ऐड करके 0 नहीं आ रहा है। और भी रख सकते हैं, देखिए -1 -2 +3, क्या 0 नहीं आ रहा है? देखिए तो ध्यान से, आ रहा है ना 0। और भी कोई बड़ी संख्या भी आप रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम आपको 5 या 7 या 8 जितना भी क्वेश्चन करवाएं, और अगर सभी क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा सर। अंक तो हम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से कि तीनों का सम 0 आ जाए। बात आ गई समझ में? तो हम सभी क्वेश्चन में कोई एक वैल्यू लेकर चलेंगे सर, और वो वैल्यू होगा 1 1 -2। देख लिए, 1 1 -2 हो गया ना। चलिए याद रखिएगा कि जब भी हमारा a + b + c 0 होगा तो हम लेकर चलेंगे 1 1 -2। ठीक है, ये हो गया पहली बात है। अब सेकेंड मेथड ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड मेथड क्या करेंगे कि जब a b c तीनों का सम 0 दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे कि इन तीनों में से किसी एक को 0 पुट कर देंगे, किसी एक को 0 पुट कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा सर कि जिसे भी 0 पुट कीजिएगा, जो मान निकालने के लिए देगा, ध्यान से सुनिएगा कि इन तीनों में किसी को भी अगर एक 0 बनाते हैं तो ध्यान देना है कि जो वैल्यू निकालने के लिए देगा वो वैल्यू पे भी विचार करिएगा सर। कभी भी हमें समथिंग बटा 0 नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब कि 0 अगर किसी एक को बनाते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, कभी भी हर 0 नहीं आना चाहिए, कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, या कभी भी क्वेश्चन 0/0 में नहीं आना चाहिए। इस बात को ध्यान देकर बनाइएगा। अगर इस बात को आप ध्यान देते हैं कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब आप किसी एक को 0 रख सकते हैं। ठीक है, हम 2 क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड पे और दोनों प्रकार का क्वेश्चन दिए हैं सर। एक में 0 रख सकते हैं और एक में 0 नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो 0 को छोड़कर 1 1 -2 लेकर चलेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को दिखाते हैं हम, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, बस 5 मिनट अच्छे से आप सीख लीजिए, फिर कुछ नहीं है टाइप। ध्यान दीजिए, हमारा कंडीशन है a + b + c = 0 है ना। जरा देखिएगा, हम विचार किस पे करेंगे? डिनोमिनेटर पे, हर पे विचार करेंगे। हम हर में देख रहे हैं a² है, यहाँ -bc है ना सर। a² है और -bc है। अगर हम नीचे तीनों में से किसी एक को 0 कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में? थोड़ा सा विचार कीजिए, अभी समझना है आपको। अगर हम a को 0 कर दें तो माइनस का साइन है, तो फिर तो मेरा b × c रह जाएगा ना सर। b × c तो रह जाएगा, और 0 तो हम एक को ही करने का है, तो हम तो 0 इसमें रख सकते हैं। अगर हम b या c में से किसी को 0 करेंगे तो देखिए नीचे a² हमारा रह जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करवाते हैं। सबसे पहला मेथड कि हम c को 0 पुट कर देते हैं, c को 0। अगर हम c को 0 कर दिए तो a + b = 0 आएगा। तो जब a + b = 0 आएगा तो क्या हम एक को 1 और अगले को -1 नहीं रख दें? देखिए तो ध्यान से, अगर c को 0 रख रहे हैं, जरूरी नहीं कि c को, आप इस क्वेश्चन में a को भी 0 कर सकते थे, b को भी 0 कर सकते थे, और अगले दो को 1 -1 कर दिए। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर c को 0 किए तो ये तो 0 हो गया ना, इसका काम खत्म हो गया क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। b × c है तो ये भी हमारा 0 हो गया, इसका काम भी खत्म हो गया। अब हमारा बचा क्या? a² + b² बटा a²। तो आप a + b = 0 का फॉर्म में भी रख सकते थे या कोई वैल्यू भी रख सकते थे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1,
यहां रखेंगे -1 का स्क्वायर 1 होगा ना। और नीचे देखिए a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2/1 2। इस क्वेश्चन का जवाब देखिए तो 2 नहीं आया। देखिए तो इससे पहले बेसिक से करवाए थे। तो ए हो गया कि जब एक जीरो हमें संभव आ। अब देखिए जरा इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। हम इसमें पुट करते हैं 1 1 -2 या कोई और वैल्यू लीजिए। तो बोला a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, सी स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर 4, नीचे a स्क्वायर तो 1 और -bc, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो -2, अरे माइनस मिलकर +2, तब देखें तो 6/3, क्या आंसर 2 आ रहा है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दिए हैं। कुछ लोग करते क्या है सर कि हमेशा कह देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो डायरेक्ट एक को 0 बना दो। जरा मिलवाइए उन्हें हमसे, हम उन्हें सिखाते हैं अच्छे तरीके से कि अगर तीनों का सम 0 है तो किसी एक को 0 हम नहीं कर सकते सर, कंडीशन को देख कर सकते हैं। कंडीशन जो हम आपको बताएं कि कभी भी 0/0 नहीं होना चाहिए, कभी भी हर 0 नहीं होना चाहिए, तभी एक को हम 0 कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब आइए इस क्वेश्चन में जरा देखिए तो अच्छे से। यहां देख रहे हैं नीचे b इंटू सी है, यहां c इंटू ए है, यहां a इंटू बी है। अगर इस क्वेश्चन में हम तीनों में से किसी एक को 0 बना दें, सपोज दैट, अभी तो समझना है आपको, अगर हम एक को 0 कर दें, अगर a को 0 कर दें तो फिर तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं नीचे तो 0 हो रहा है सर, और 0 आना नहीं चाहिए। अगर हम b को 0 करते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये भी तो संभव नहीं है। अगर हम c को 0 करते हैं फिर देखिए ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। तो अब बताइए हम कह सकते हैं सर कि तीनों का सम 0 है तो किसी एक को 0 कर दीजिए। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर रखिए, किसी एक को 0 हमेशा नहीं करना है, कंडीशन जिसमें फॉलो हो उसी में करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो रहा हो बेसिक से तो हम बेसिक से भी करवा देंगे। पहले देखिए 1 1 -2, ठीक है, 1 1 -2 रखते हैं, 1 का स्क्वायर और नीचे b इंटू सी ना है सर, गुना करेंगे तो क्या -2 नहीं होगा, फिर प्लस वहां b स्क्वायर तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और नीचे c इंटू ए तो -2, यहाँ c स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर 4 और नीचे a इंटू बी तो क्या बच गया 1। अब हम देख रहे हैं सर कि यह -1/2 कहलाएगा, यह भी -1/2 कहलाएगा। अगर जोड़ दें तो -1 नहीं हो गया। अब +3 देखिए तो घटाने के बाद, अब सॉरी +4 तो घटाने के बाद 3 जवाब नहीं आ गया, हो गया आंसर बस। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से देखना है तो वो भी ध्यान से देखिएगा। सेकेंड मेथड, हम जो हमारा निकालने के लिए कह रहा है हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ABC आ जाएगा। यहां देख रहे हैं BC है, यहां BC है तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब रह गया, उसी प्रकार सेकेंड b क्यूब रह गया और थर्ड c क्यूब रह गया ना। हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, कभी भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को लिखा जाता है 3abc और नीचे ABC कट गया तो क्या आंसर 3 नहीं हो गया ना। ये आपका हो गया बेसिक से। लेकिन सर हम फिर कहना चाहेंगे कि हर क्वेश्चन को बेसिक से नहीं बताएंगे हम, वो आप खुद ट्राई कीजिए, टाइम पास करना नहीं है, हमें सिखाना है अच्छे से और समय भी कम लगे ऐसा मेथड बताना है। तो ध्यान दीजिए, जो मेथड आपको सिखाए हैं इसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हम इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आपको भी बोर्ड पर देने वाले हैं और जो कि हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपका दिए हैं बोर्ड पर हम, और टोटल प्रीवियस का है सर, है ना। तो आइए देखिएगा, कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, अभी आप सीख रहे हैं सर, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस में 0 रख सकते हैं, किस किस में नहीं रख सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें नोमिनेटर से तो मतलब ही नहीं है सर, डिनोमिनेटर को केवल पकड़िए ना। इस क्वेश्चन में अगर तीनों में से किसी एक को आप 0 रखते हैं तो नीचे माइनस का साइन है, आप देख लीजिए टोटल 0 नहीं होगा, टोटल 0 नहीं होगा। तो इसमें हम किसी एक को 0 कर सकते हैं।
यहां भी देखिए प्लस में है तो यहां भी किसी एक को जीरो कर सकते हैं। यहां देखिए बीसी है, सीए है, एबी है ना, तो हम इसमें किसी एक को जीरो नहीं कर सकते हैं सर, इसमें नहीं कर सकते हैं। यहां देखिएगा एबी है, बीसी है, सीए है, लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह है ना सर, तो इसमें हम जीरो कर सकते हैं। अब ट्राई कीजिए, अब आइए इधर देखिएगा, तो हम बोले किसी एक को जीरो कर सकते हैं तो जीरो कर देते हैं सर, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एक को जिसे इच्छा हो जेड को जीरो कर दिए। अब जेड को जीरो कर दिए तो 1 - 1 पुट कर देते हैं। अगर जेड जीरो हो गया तो पहले जो जीरो हो गया ना उस पर पेन चला दीजिए कि खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्योंकि प्लस का चिन्ह है ना सर, जोड़ेंगे तो कोई फायदे नहीं है। अब यहां रख देते हैं तो देखिएगा आपको पता है -1 का स्क्वायर, यहां अगर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो 3 का 3 होगा ना। यहां 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, और नीचे 2, अब बाई स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 तो 2 ही रह गया, 4/2 कट कर 2 आंसर इसका होगा बस। तो अगर संभव था तो हम रख रहे थे, ये बात हम भी कह रहे हैं सर कि एक को जीरो करेंगे, लेकिन कंडीशन को देखकर, हमेशा नहीं कि एक को जीरो हम रख जाए। देखिए जरा ध्यान से, इसमें भी किसी एक को जीरो करेंगे, चलिए सी को जीरो। अब जरूरी है कि बार बार सी को जीरो करें, आपकी इच्छा बी कर दीजिए, आपकी इच्छा ए जीरो कर दीजिए, आप कोई भी दो संख्या रख दीजिए जिससे जीरो आ जाए। अगर सी को जीरो किए तो देखिए तो ये दोनों भी खत्म, ए भी खत्म, जीरो हो गया, जीरो हो गया तो सबका काम खत्म हो गया सर। ठीक है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब कह रहा है a × b तो -1 गुना करने के बाद a² तो 1, यहां भी -1 का स्क्वायर 1, तो -1/2 हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, लेकिन इसमें जीरो नहीं कर सकते हैं। अगर a को जीरो करेंगे तो देखिए नीचे जीरो हो जाएगा सर, ये दोनों। b को करेंगे तो फिर ये दोनों नीचे जीरो हो जाएगा, सी को करेंगे तो फिर ये दोनों नीचे जीरो हो जाएगा, लेकिन हर कभी जीरो नहीं आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में या तो बेसिक से चलिए या वैल्यू रखिए, आपकी इच्छा, तो रख देते हैं 1 1 -2। अगर बेसिक से इच्छा हो तब b + c को -a नहीं पुट करेंगे, c + a को -b पुट नहीं करेंगे, और a + b को -c पुट नहीं कर सकते हैं, और सोल्व कर देंगे क्वेश्चन। चलिए तो हम रख रहे हैं क्या, देख लीजिए बढ़िया से, 1 1 -2, ये 1 और ये -2 है, ये हमारा -2 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, याद रखिएगा। तो देखिए तो एक में से 2 गया, -1 का स्क्वायर 1, नीचे b × c, तो अगर हम रख दे 1 और -2 तो गुना करने के बाद -6 नहीं आ रहा है, आप चेक कीजिए। यहां देखिए -1 का स्क्वायर 1 होगा ना, और नीचे c × a तो -2, इधर तो 3 है तो -6 हो गया। यहां देखिए 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, यहां a × b तो हो गया 1 × 1 1 और 3 का 3 हो गया जवाब। अब एलसीएम लीजिए, चाहे डायरेक्ट कीजिए, आपकी मर्जी। एलसीएम लेंगे 6, ये हो गया -1, ये हो गया -1, और यहां देखे तो 3 दूना 6, तो 4 दूना 8। अब यहां देख रहे हैं -1 -2 घटा देंगे तो 6, और ये भी 6 कट गया तो जवाब 1 हो गया बस। बढ़े आगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी हम बोले कि सी को जीरो आप कर सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए ना सर, अगर ए को जीरो करेंगे तो केवल यही ना जीरो होगा, और यही ना जीरो होगा, बीसी तो हमारा रह जाएगा। उसी प्रकार बी और सी को भी चेक कर लीजिए। हम बार बार एक जैसा बनाने के लिए सी को जीरो करते हैं, इसको 1, इसको -1 कर देते हैं। अब जहां जहां सी है पहले उसको हटा दीजिए। जैसे ही सी को जीरो किए ये दोनों खत्म हो गया सर, हो गया ना। अब जैसे ही सी को जीरो किए ये सी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, मतलब इसका काम अब नहीं करना है। अब बचा क्या, वो गौर कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, और एक बात ध्यान दीजिए, हम 1 - 1 रख रहे हैं ना, तो 1 - 1 रख रहे हैं तो देखिए तो जरा ध्यान से, ये वाला भी टर्म तो खत्म हो गया। सबसे पहले जो खत्म हो रहा है हटा दीजिए उसे। अब जरा क्या बच गया, देखिए तो 2a, अब b का मान क्या है -1, इसका 1 और इसका -1, तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1, यहां देखिए इसका 1 और इसका -1, तो आपको पता है सर कि वो तो -2 बन गया, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा ना, और नीचे a × b तो -1, तो इसका जवाब -2 होगा। देख लीजिए, आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहां देखिए क्या किसी एक को जीरो कर सकते हैं। पहले तो एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि यहां एक कंडीशन दिया है, a ≠ b ≠ c दिया है ना,
तो क्या जब दिया है तो 1 1 -2 पहले हम रखेंगे, बताइए। जब वहां कह दिया कि ए जो है बी और सी मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं हो, तब फिर हम 1 1 -2 तो नहीं रख सकते हैं। ये सब कंडीशन पे ध्यान दीजिए। अगर इसमें हम 1 1 -2 नहीं रखेंगे तो फिर और भी तरीका है ना सर, आप 1 2 -3 रख दीजिए। नहीं, लेकिन अंक रखने से पहले हम बार बार कह रहे हैं कि पहले देख लीजिए कि क्या किसी एक को जीरो करने से कोई फायदा है। अगर है तो किसी एक को जीरो कर दीजिए। चलिए सी को जीरो कर दिए, अब पुट कर दिए 1 -1, ठीक है। ये तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ही रहने दीजिए। सी को जीरो किए तो ये खत्म हो गया सर, डायरेक्ट जीरो हो गया। यहां देखिए खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, चूंकि ये सब डायरेक्ट जीरो हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, आप कह रहा है ए स्क्वायर बटा 2a², तो a² कट कर 1/2 बचेगा। अगर वैल्यू भी रख देंगे सर तो 1 से 1 खत्म ही ना होगा। यहां देखिएगा b² बटा 2b², b² कट गया, 1/2 रह गया, और दोनों का सम कितना 1 हो गया जवाब। तो इतना क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए ही हम दे रहे हैं, अच्छे से इसे आप उतार लीजिए। तब हम 2-3 क्वेश्चन और चलेंगे, फिर इसी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिएगा कुछ और भी क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड पे, देख रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सर। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में हम वैल्यू को पुट करते हैं और वैल्यू से इजी अगर हमें डायरेक्ट बन जाता है तो हमें तो समय ही बचाना है ना सर। तो देखिए तो इस क्वेश्चन को जरा ठीक से, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। वैल्यू तो हम रख सकते हैं, केवल 0 नहीं रख सकते हैं सर, क्योंकि नीचे ए क्यू है, नीचे बी क्यू है, यहां भी नीचे सी क्यू है। तो 1 1 -2 पुट कर दीजिए, 1 1 -2 पुट कर दीजिए। हम क्या करते हैं, चूंकि छोटा क्वेश्चन है, a प्लस बी बराबर -c लिख सकते हैं, b प्लस सी बराबर -a और c प्लस a बराबर -b। क्या हम इसे लिख सकते हैं? जब इसे लिख सकते हैं तो जरा क्वेश्चन को देखिए, बस एक लाइन, क्वेश्चन खत्म। 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³ रहने दिए। हम a प्लस बी को क्या लिखेंगे, -c। तो यहां अगर रख दें तो -c का क्यूब -1/c, क्योंकि 1 ऊपर लिखा हुआ है। b प्लस सी इक्वल टू -a, तो -a का क्यूब -a³, तो यहां भी पुट कर देते हैं। सेम उसी प्रकार हम इसमें भी पुट कर देते हैं। देखिए तो -b³। देखिएगा ये तीनों से क्या है, तीनों कट जाएगा, प्लस माइनस जवाब 0। तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है उसमें कैलकुलेशन क्यों करना। आपको अगर कैलकुलेशन करने का इच्छा है तो 1 1 -2 रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए। यहां आइए, यहां बताइएगा सबसे पहली बात, किसी एक को 0 कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। सी को 0 कर दिए, 1 -1, ठीक है। सी को 0 कर दिए, 0 हो गया, 0 हो गया, ए 0 हो गया। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, हम 1 -1 रखे हैं। अभी और आगे बढ़िया से देखिए सर, अभी और भी कुछ होगा। देखिए तो 1/a² तो 1 -b², तो ये भी तो प्लस बन जाएगा। यहां देखिए ध्यान से, 1/b² तो 1 -a², तो देखिए तो क्या नहीं कट रहा है। अब ये बात हम पहले भी कह दिए थे, कट जाएगा। अब यहां देखिए प्लस 1/a² तो 1 -b², तो ये भी 1। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम देख क्या रहे हैं, जो बताइए। हम यहां देख रहे हैं कि अगर हम 1 -1 रख रहे हैं तो नीचे का ये दोनों टर्म जो है वो देखिए कट करके आ रहा है, 0 आ रहा है ना। ये बातें हम पहले भी बताते, लेकिन इसमें यह छिपा हुआ था सर, इसलिए एक स्टेप लिख दिए। अब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि नीचे तो कट कर 0 बन गया, ए भी 0 बन गया, तो क्या समथिंग बटा 0 आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम 0 नहीं रखेंगे सर। ये बात हम पहले भी आपको कह सकते थे, लेकिन हमें 2 स्टेप बताना था, इसलिए हम यहां लिख दिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसे हम काट दिए थे, रहने देते हैं। ये हमारा c² है, तो हम इसे c² ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसे भी वैसे ही रहने दीजिए, c² है, रहने दीजिए। ये भी c² है, इसे भी आप रहने दीजिए, ठीक है। ये भी c² को रहने दीजिए, अच्छे से लिख देते हैं। चलिए, तो इसमें हम क्या बताएं कि 1 1 -2 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं सर, बेसिक से तो हमें चलना नहीं है। 1 1 -2, तो देखिएगा 1/1 का स्क्वायर 1,
1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 बटा 1 4 और माइनस 1, यहां 1 बटा 4 1 माइनस 1, ये तो कट गया। अब यहां देखिए ध्यान से 1 और 1 2 और 2 में 4 गया माइनस 2, तो यहां से हमारा बच गया माइनस 1 बटा 2। क्यों डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? यहां 1/4 जोड़ेंगे तो प्लस 1/2। अब देखिए दोनों कट गया तो जवाब 0 आ गया। ये तरीका होगा सर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं और इधर देखिए एक और दिए हैं, अब इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। हम इसे बेसिक से करवाएंगे जब इसका सेकेंड पार्ट बताएंगे, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं कि इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन पढ़ना है, हम अभी एक टाइप का क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये जो है इसका बेसिक से सेकेंड पार्ट जब हम समझाएंगे तब बताएंगे। इसको भी बेसिक से सेकेंड पार्ट जब चलेंगे तब बताएंगे। अभी हम वैल्यू से बताते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें चेंजिंग क्या है कि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ c स्क्वायर है, तो हम 1 माइनस तो पहले से है तो रख देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, a स्क्वायर के स्थान पर 1, b स्क्वायर के स्थान पर 1 और c स्क्वायर के स्थान पर 2। हम स्क्वायर लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या? पावर 6। तो देख रहे हैं सर कि स्क्वायर से हमें पावर 6 बनाना है, तो क्या क्यूब कर दें? क्योंकि 3 गुना है तो क्यूब करेंगे तो a पे पावर 6 और 1 का क्यूब 1, यहाँ b पे पावर 6 1 का क्यूब 1, c पे पावर 6 तो 2 का क्यूब 8। क्या नहीं होगा? आप वापस रखे तो इसमें तो देखिए तो ध्यान से 1 1 ये हो गया माइनस 8 और नीचे तो स्क्वायर है तो a स्क्वायर था 1, b स्क्वायर था 1 और c स्क्वायर था, देखिए ध्यान से 2 पुट कर दिए। अब ऊपर देखिए कितना आ गया, अच्छा से जरा देख लीजिए, ठीक हो गया ना? 1 1 2 और 2 चला गया 0। हाँ देखिएगा ध्यान से, नीचे जो हमारा है लगता है कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन मिलाइए तो 10 नंबर आप, कोई बात नहीं। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को मिलाया सर, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये प्लस का साइन बीच में नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, अगर बताया हुआ क्वेश्चन दोबारा बताते हैं कहीं पे और कोई एरर होता है तो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है। यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर केवल है, तो जब ये है तो हम नीचे जो लिखेंगे सर तीनों गुना में ना होगा, ठीक है। ऊपर हो गया -6 और नीचे हो गया 2, कट गया तो जवाब -3 हो गया। हम जैसे ही यहाँ पे गए हमें पता चल गया कि यहाँ कुछ मिस्टेक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में भी वही काम कीजिए, ये जो क्यूब रूट 1 है, हम सॉरी a है, हम पूरे को 1 मानते हैं। क्या मान रहे हैं? फिर से लिख देते हैं कि हम क्यूब रूट a को 1 मानते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार हम क्यूब रूट b को 1 मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 इसे भी मान लिए तो अब हमें क्यूब रूट c तो बराबर के वो साइड है, तो 1 + 1 तो इसे हमें 2 मानना होगा, तो हम क्यूब रूट c को 2 मानते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि कल वाले क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि आज मैं इस टाइप में कोई नया प्रकार का क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, ठीक है। जो कल आपको पढ़ा रहे थे बस उसी से रिलेटेड एक और टाइप हमें पढ़ाना है, तो आज का क्लास आप लोग पढ़ने से पहले कल वाले क्लास को जरूर देख लें, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे कि जब हमारा कोई कंडीशन दिया हो a + b + c = 0, पढ़ा रहे थे ना कि जब कोई कंडीशन a + b + c = 0 के फॉर्म में हो, तब आपको हम बता रहे थे कि कोई भी 3 वैल्यू रखिएगा, ठीक है। तो बताए थे 1 1 -2 रखने के लिए, या फिर सिचुएशन के आधार पर किसी एक को 0 कर दीजिएगा, ये बात भी कहे थे। आज जो हम क्वेश्चन इसमें पढ़ाने वाले हैं इसी से रिलेटेड, इसी टाइप से रिलेटेड, इसी का पार्ट 2। पिछले क्लास में इसी का पार्ट 1 पढ़ाए जिसमें वैल्यू पुटिंग था, और आज वाले में फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का टाइप जो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं अस्थिर से आप लोग देखते जाइए। सबसे पहले पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट का यूज मैं बहुत बार करवाया हूं। इफ a + b +
C is equal to 0. If A plus B plus C is equal to 0, then तब AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to 0. पढ़ाए थे ना कि जब भी हमारा A plus B plus C is equal to 0 दिखाई दे, हमेशा AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC 0 होगा। इसे यह भी आप कह सकते हैं कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC कह सकते हैं ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं। तो आज की क्लास में हम इसे प्रूव भी कर कर दिखाते हैं आपको कि ऐसा क्या कारण है कि अगर तीनों का सम 0 हो तभी टोटल का मान 0 होता है। तो पिछले टाइप में जब हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे थे तो डायरेक्ट फॉर्मूला तोड़ते थे सर, कि इसका फॉर्मूला होता था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो कहते क्या थे कि अगर तीनों का सम 0 दिया है तो 0 पुट कर देने से टोटल 0 हो गया, ठीक है। लेकिन आज वाले टाइप में किसी और प्रकार का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो स्थिर से आप लोग देखते रहिए। देखिएगा मैं इसे प्रूव करने वाला हूं। अगर तीनों का सम 0 है तो हम तीनों में से किसी एक को उधर भेज दें। चलिए सी को, कोई दिक्कत। सी को भेजने के बाद क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ हम घन करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब यह माइनस सी क्यू हो जाएगा। क्योंकि माइनस सी है, होल क्यूब भी करेंगे तो माइनस सी क्यू ही रहेगा। अब यह टूटेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको पढ़ाए होंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और इधर माइनस सी क्यूब क्या लिख देंगे। अब क्वेश्चन में देखिएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या निकल कर आया था, माइनस सी। तो यहां जो a प्लस बी है इसको क्या माइनस सी कहेंगे। जब इसे माइनस सी कहेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब एक बात ध्यान दीजिए, यह माइनस सी क्यू को इधर लेकर आइए तब बन जाएगा प्लस सी क्यू, होगा ना। अब इसका वैल्यू माइनस सी अगर पुट करेंगे तब प्लस इंटू माइनस माइनस 3ab और इंटू सी क्या लिखेंगे। और जब इसे हम उधर लेकर चले गए तो इधर तो हमारा 0 रह गया। अब इसी को अगले स्टेप में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc क्या कह सकते हैं। देखिए तो ध्यान से, दोनों प्रूफ आपका नहीं हो गया। बस यही था सर 2 स्टेप में कि तीनों का सम है, किसी एक को उधर भेज दीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, फॉर्मूला में तोड़ दिए। यहां पे केवल ध्यान रखिए कि इसका वैल्यू पुट कर दिए, जवाब आपको मिल गया, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा इसमें हमारा क्वेश्चन क्या देता है सर, वो थोड़ा ध्यान दीजिए फिर आप लोग नोट कीजिएगा। कहता है इफ x पे पावर a इंटू एक्स पे पावर b इंटू एक्स पे पावर c इक्वल टू 1, देन तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताइए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे सर, वैल्यू पुट से भी बन जाएगा फिर भी हमें वैल्यू पुट नहीं करना है। अब यह हमारा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू बताइए। हम यहां देख रहे हैं कि तीनों x जो है इनटू में है ना, तो तीनों का बेस तो समान है। तो जब तीनों का बेस समान है तो पावर देखिएगा ध्यान से, इनटू में है, तीनों इनटू में है तो पावर जुटेगा। तो कह सकते हैं कि x पे पावर a प्लस बी प्लस सी, और इस वन को क्या कहेंगे कि x पे पावर 0। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, तो जब दोनों का बेस सेम है तो यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कह सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर सेम हो जाता है। और जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को हम डायरेक्ट 3abc क्या नहीं कह सकते हैं। देखिए तो यहां ध्यान से कह सकते हैं ना। तो हम देखेंगे क्या कि यह जो थ्योरेटिकल टाइप है कितने प्रकार से क्वेश्चन देता है। तो इसमें भी अभी हम 7 या 8 क्वेश्चन आपको चलेंगे
जितने तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है हम टोटल करवाएंगे। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन इफ a प्लस 2b प्लस 3c इजकल टू 0। इफ a प्लस 2b प्लस 3c इजकल टू 0, हमें फाइंड करने का रहा है a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब का मान बताइए। ठीक है, हमें यह क्वेश्चन आपका दे दिया सोल्व करने के लिए। हम ऑप्शन भी दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन देते हैं 6abc, सेकेंड ऑप्शन देते हैं, ध्यान दीजिएगा 12abc, थर्ड ऑप्शन देते हैं 18abc और फोर्थ ऑप्शन देते हैं 24abc। इस प्रकार तो करते क्या है कि हम इस टाइप वाले क्वेश्चन में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि आप 1 1 माइनस 2 रख दीजिए, इसलिए कि देखिए यहां 2b है और यहां 3c है ना। तो हम इस टाइप वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हैं, वैल्यू पहली बात कि हमें सोचना होगा कि 0 आ जाए, तो 0 लाने के लिए ज्यादा कठिन काम नहीं है। मेन यहां देखना है कि अगर इसमें हम वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, यहां सोल्व कर दें, तब जाहिर सी बात है कि वैल्यू निकलेगा डिजिट में। अगर अंक रखिएगा तो जवाब तो अंक में मिलेगा, लेकिन क्या किसी भी ऑप्शन में अंक है, देखिए तो किसी भी ऑप्शन में अंक नहीं है। हम देख रहे हैं सब में एबीसी 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 का फॉर्म है, इसीलिए हम इस टाइप वाले क्वेश्चन को वैल्यू से नहीं बनाएंगे। आपको बनाना है, आप घर पर बनाइए, यहां पर नहीं बताएंगे। करना क्या है वो सुनिए। हमें क्वेश्चन का पैटर्न देखना है सर, जरा देखिएगा, समझने के लिए थोड़ी बातें लिख देते हैं। हम मान लेते हैं कि यह ए है, ठीक है, इसे मान लिए ए, हम इसे मान लिए बी और इसे मान लिए सी। तो जरा क्वेश्चन को देखिए आप अच्छे तरीके से। अगर यह ए है, बी है, सी है, हम माने सपोज कि टोटल ए का वैल्यू है, ये टोटल बी का वैल्यू है और ये टोटल सी का वैल्यू है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए क्यूब है, तो कह सकते हैं कि यह ए क्यूब का वैल्यू है। देखिए तो क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ 2b है तो यहाँ 8b क्यूब है, तो कह सकते हैं यह b क्यूब के स्थान पर है। अगर यहाँ c के स्थान पर 3c है तो ये देखिए तो 3c का होल क्यूब 27c क्यूब, यानी वो c क्यूब के स्थान पे है ना। तो जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। आपको पता है सर कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, पता है ना। अगर ऐसा टर्म दिखाई दे तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को लिखते हैं 3abc, लिखते हैं ना। ये जो हम लिखे नीचे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, केवल आपको समझाने के लिए बस, इसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहां 3 को रहने दीजिए। हम देख रहे हैं a का वैल्यू कितना है, स्मॉल a, b के स्थान पे 2b और c के स्थान पे 3c। यहां अगर रख दें तो a के स्थान पर a, b के स्थान पर 2b और यहां 3c, और गुना कर दें तो 3 3 9 दूना 18abc। तो देखिए तो इसका सही जवाब क्या निकल कर आ गया, ऑप्शन सी। तो इस टाइप को आज जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, आज वाले टाइप को खासकर आप लोग अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये सब टाइप का क्वेश्चन में वैल्यू रखने का सलाह हम कभी नहीं देंगे सर। अभी आपको क्यों ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिटेल जा रहा है, क्योंकि हम समझा कर लिख रहे हैं। अब यहाँ ये समझाने के लिए ए लिखें, यहाँ बी लिखें, यहाँ सी लिखें, यहाँ भी ए क्यू बी क्यू सी क्यू लिखें, केवल आपको समझ में आ जाए इसके लिए, ठीक है। तो जो भी आपका बोर्ड पे करवाए हैं इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि कुछ और भी क्वेश्चन आपको दे हम इसे नोट कर लीजिए। बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम पहले भी कहें कि आज का क्लास जो होगा इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है सर। तो स्थिर से सीखिए, इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आपका दे रहा है, और कितने पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है वो आप देखिए। टाइप तो समझाने का समझा दिए हम आपको कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो
तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। लेकिन हम क्वेश्चन के जरिए आपको यह दिखाना चाहते हैं कि कितने प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताए हैं सेम देखिए वही क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन का पैटर्न देखना है सर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिए किसी एक को 0 कर दें या फिर वैल्यू को पुट कर दें, बाय ऑप्शन चेक कर दें। आप कर सकते हैं, कीजिए, जवाब मिलेगा। लेकिन हम क्या सिखाएं डायरेक्ट आपको कि ये जो वैल्यू m है ए 3n है, अरे 4p है ना। तो आपको हम डायरेक्ट सिखाएं, देखिएगा फिर लिख रहे हैं एक बार, a है, a हमारा b के स्थान पर है और a हमारा c के स्थान पे है। अगर यहाँ m क्यूब है इसका मतलब कि यह एक क्यूब स्थान पर है। यहाँ 27n क्यू है इसका मतलब यह b क्यूब के स्थान पर है। यहाँ 64p क्यूब है इसका मतलब यह सी क्यू स्थान पे है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू सम में है, तो देखे तो तीनों का सम इक्वल टू 0 क्या दिया है और हमें तीनों के घनों का योग कह रहा है। तो आपको पता है कि 3abc होता है ना पता। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, 3 को रहने दीजिए, a का वैल्यू m, b का वैल्यू 3n और c का वैल्यू 4p। गुना करेंगे 3 3 9 और गुना 4 36 mnp। आपका सी आंसर हो गया ना। तो हम जो यहाँ 2 स्टेप आपको लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का फॉर्म, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप मत लिखिए, पकड़ अगर आपको बन गया है तो आप नहीं लिखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। करें इफ पी क्यू आर ऑल रियल नंबर्स, पी क्यू आर सभी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, तो कह रहा है p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस आर का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब। तो जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि हम एग्जाम्पल के जरिए आज इसी बात को दिखाना चाह रहे हैं कि कितने प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देता है। तो देखिए ध्यान से, अब यह इस तरीके से क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, तो क्या हम इसे होल क्यूब में तोड़ेंगे? हम इसे होल क्यूब में तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं सर। हम क्या करेंगे, मानेंगे ये कैपिटल ए क्यू है, कैपिटल बी क्यू है और कैपिटल सी क्यू है। और आपको पता है कैपिटल ए क्यू प्लस कैपिटल बी क्यू प्लस कैपिटल सी क्यू का मान 3abc होता है। कब? ये कब होता है? जब तीनों का सम क्या आ जाए? 0। तो हम क्या करेंगे कि इस टाइप वाले क्वेश्चन में पहले तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे सर। ऐसा नहीं कि होल क्यू करेंगे, बिल्कुल नहीं, पहले तीनों को जोड़ेंगे। यदि तीनों का जोड़ 0 आ जाए तो डायरेक्ट इसे हम 3abc के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो देखिए तो ध्यान से, तीनों का सम प्लस p माइनस q प्लस q माइनस r प्लस r, क्या 0 आ गया? जब 0 आ गया तो इसका जवाब क्या होगा? ए क्यूब। अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 हो तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 इंटू ए बी सी। तो यहाँ p माइनस q माइनस r माइनस p। देखिए तो सेकेंड ऑप्शन में आपका नहीं है। देखिए ध्यान से क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम तीनों का सम निकालेंगे। अगर तीनों का जोड़ 0 के बराबर हो जाए तो डायरेक्ट इसे 3abc लिख सकते हैं। अब जहां जहां abc का वैल्यू जो दिया है वो पुट कर देंगे। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपका है ना। अब बताइए क्या इसे हम होल क्यूब में तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं सर, कभी भी नहीं। हम तीनों का सम चेक करेंगे। हम यहां तीनों का सम चेक करेंगे। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। देखिए तो आपका कट के 0 आ रहा है। तो अगर तीनों का सम 0 आ गया तो डायरेक्ट इसका जवाब होगा 3abc। तो a के स्थान पर x माइनस वाई, b के स्थान पर वाई माइनस जेड और c के स्थान पर जेड माइनस एक्स। यही इसका जवाब हो गया। बस अब हम बार बार कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इस तरीके से लिखेंगे नहीं सर। हम 2 क्वेश्चन में आपको समझा दिए। अब यहां देखिए ध्यान से, हमें चाहिए किसका? x बटा ए का होल क्यूब प्लस वाई बटा बी का होल क्यूब प्लस जेड बटा सी का होल क्यूब। तो इसे निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम यहां देख रहे हैं कि हमें x बटा ए, वाई बटा बी और जेड बटा सी इन तीनों के घनों का योग निकालना है। तो सबसे पहले देखिए तो
क्या यहां से लिख सकते हैं कि x बटा a इजकल टू बाई माइनस जेड, ऐसा लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार यहां से लिख सकते हैं कि बाई बटा बी इजकल टू जेड माइनस एक्स, और यहां से लिख सकते हैं कि जेड बटा सी इजकल टू एक्स माइनस वाई, क्या ऐसा लिखते हैं। अब आपको जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन हो तो हम तीनों का जोड़ निकालेंगे। अगर तीनों का जोड़ 0 के बराबर हो गया तो डायरेक्ट हम इसे लिखेंगे 3abc के फॉर्मेट में। तो देखिए ध्यान से, हम तीनों का सम निकालते हैं। तो तीनों का सम x बटा ए प्लस बाई बटा बी प्लस जेड बटा सी। तो देखिए ध्यान से, जेड से जेड गया, एक्स एक्स बाई बाई कट गया, तो क्या 0 आ गया। अगर तीनों का सम 0 आ गया तो टोटल कैपिटल ए के स्थान पर, ए टोटल कैपिटल बी के स्थान पर और एक टोटल कैपिटल सी के स्थान पर है ना। तो अगर तीनों का सम 0 आ गया तो फिर इसे नहीं लिख सकते हैं 3abc, तो a के स्थान पर x माइनस ए, फिर b के स्थान पर बाई माइनस बी और c के स्थान पर z माइनस सी, और यह गुना हो गया 3x बाई जेड बटा abc। हो गया जवाब, हो गया ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको दिए, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सेम अभी जो आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं उसी से रिलेटेड है। कभी भी a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तब तीनों का सम 0 होता है, क्योंकि यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, चक्रीय गुणनखंड। अब तीनों का सम हमेशा 0 होगा। आप इसे भी चेक करके देख लीजिए। देखिए तो चेक करते हैं हम, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, देखे तो कट 0 नहीं आ गया। अब जैसे ही तीनों का सम 0 आ गया, हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिखेंगे 3abc। तो a के स्थान पर a माइनस बी, b के स्थान पर b माइनस सी, और यहां c माइनस ए, और नीचे क्या है 9 इंटू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, है ना। अब यहां देखिए दोनों कट गया, 3 तिया 9 हमारा कट गया, तो जवाब क्या हो गया 1/3। ठीक है। तो कभी भी जब भी हमारा इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पहले a प्लस बी प्लस सी निकालकर चेक कीजिएगा। अगर तीनों का सम 0 आ गया तो कहीं पर भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिखाई दे, डायरेक्ट उसे 3abc लिखिएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बोर्ड पर, जैसा कि कुछ और भी क्वेश्चन दिए हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। चलिए देखिएगा सर, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है हम टोटल आपको बारी बारी से एग्जाम्पल करवाएंगे, केवल आप पढ़ने के लिए तैयार रहें। देखिएगा, अब एक क्वेश्चन आपका दिया, कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8, कह रहा है निकालने के लिए a माइनस 4 का होल क्यूब प्लस b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 4 b माइनस 3 c माइनस 1। जरा से एक बात ध्यान दीजिएगा सबसे पहली बात कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। तो अगर ये टोटल को हम a कहें, ये टोटल को b और ये टोटल को c, ठीक है, तो देख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्म में है ना। हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, पता है ना आपको। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान अगर हमसे हमें निकालने के लिए कहा तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मेथड समझिए। देख रहे हैं ऑप्शन हमारा डिजिट में है ना, तो 8 को हम a प्लस बी प्लस सी 3 भाग में बांट सकते हैं। इस क्वेश्चन में इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, ये जो अंक होगा 4 3 1 है ना, तो यहां जो अंक होगा हमेशा तीनों का जोड़ यहां दिया रहेगा। हमेशा एकदम कंफर्म है कि जो भी अंक होगा इन तीनों का जोड़ यहां दिया रहेगा। तो अगर आपके मन में यह विचार आ रहा हो कि तीनों का जोड़ इक्वल टू 8 है तो 3 वैल्यू क्यों नहीं रख दें, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं सर। तो 3 वैल्यू है कौन, तो इसी को रख दीजिए 4 3 1। हम कोई और भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन 4 3 1 रखने में हमें फायदा क्या है वो आप खुद देख लीजिए सर।
कि अगर हम a का मान 4 रखते हैं तो 0 बन जाएगा, a भी 0 बन जाएगा, a भी 0 बन जाएगा ना। और आपको पता है सर, जब तीनों में से कोई भी एक 0 बन रहा है तो इधर तो टोटल 0 हो गया, तो डायरेक्ट जवाब 0 क्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं हम। अगर 4 3 1 पुट कर दें तो क्या डायरेक्ट 0 नहीं कर सकते हैं? तो ये हो गया अंक रखकर। यहां ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा प्रोसेस से समझा देते हैं। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं? यहां देख रहे हैं a माइनस 4 b माइनस 3 c माइनस 1 है, तो हम इस 8 को 4 3 1 में तोड़ सकते हैं। तो देखिए, तो जिसे a माइनस 4 फिर b माइनस 3 और फिर c माइनस 1 क्या लिख सकते हैं? यहां माइनस में है ना, माइनस 8 है तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। अब देखिए तो हम बीच में प्लस का साइन अगर दे दें, कहने का मतलब 8 को हम 4 इसके साथ, 3 इसके साथ, 1 इसके साथ लिख दिए। ठीक है, अब जैसे ही इसे हम लिखें, हम देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ इक्वल टू क्या 0 दिया है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर तीनों का जोड़ 0 दिया तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc डायरेक्ट 0 क्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। बहुत ही इजी टाइप है और इस प्रकार का 2017 में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, उसी से हम 2 एक इधर 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिए हैं। अब जरा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हम क्या बताएं कि अगर यहां माइनस 11 है तो देखिएगा 4 5 9 और 2 11 क्या है? देखिए तो ध्यान से, आप यहां भी देखिए तो 6 दिया है, तो 1 और 2 3 और 3 6 क्या हो रहा है? तो हम आपको अभी बताएं कि यहां वही संख्या देगा जो 3 टुकड़ा में यहां पे बटा हुआ हो। कह रहे थे ना, तो क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर माइनस 11 लाना है तो a का मान माइनस 4 रख देते हैं, b का माइनस 5 रख देते हैं, c का माइनस 2 रख देते हैं और बना देते हैं क्वेश्चन को? नहीं, तो जरा बताइएगा। और अगर इसे डिटेल करना चाहेंगे तो फिर देखिए वही मेथड कि हम इसे a प्लस बी प्लस सी प्लस 11 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसको देखते हुए 11 को एक बार 4 लिखते हैं, फिर एक बार 5 लिखते हैं और एक बार 2 लिखते हैं। और हम जैसा क्वेश्चन पूछा a के साथ 4, b के साथ 5, c के साथ 2 बांट दिया। ठीक है, अब तीनों का सम क्या दिया था? 0। अब देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। अगर तीनों का सम 0 है तब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को डायरेक्ट 0 नहीं कहेंगे। हो गया जवाब, है कुछ भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है सर कि अगर आप अंक रखते हैं तो बिल्कुल रखिए, लेकिन हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। और ऑप्शन यदि टकरा गया, मतलब 2 ऑप्शन अगर आ गया या 3 ऑप्शन अगर सेम आ गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जिस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं आप बनाइए, क्योंकि हम पहले भी कहें कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने का एक मेथड नहीं होता है सर, 2 या 2 से अधिक मेथड भी होता है, लेकिन यहां हम कोई एक मेथड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए ध्यान से, देख रहे हैं a माइनस 1 b माइनस 2 c माइनस 3 है। वैल्यू को पुट करके y ऑप्शन चेक कीजिए तो हो सकता है टकरा भी जाए ऑप्शन। तो हम क्या करते हैं, बस एक जैसा सब क्वेश्चन को एक मेथड से बनाइए। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस 6 को हम ऐसा करते हैं, माइनस 1 a के साथ, माइनस 2 b के साथ और माइनस 3 c के साथ देते हैं। तो तीनों का सम क्या आ गया? 0। हम यही तो दिखाना था कि तीनों का सम 0 आ जाए। अब अगर तीनों का सम 0 है तब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को डायरेक्ट कहेंगे 3abc, तब 3 तो सब ऑप्शन में है। लेकिन यहां देखिए a के स्थान पर a माइनस 1, यहां b माइनस 2, यहां c माइनस 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है ना। हम उसे डायरेक्ट a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को 3abc के फॉर्मेट में तोड़ दिए, तो डायरेक्ट हो गया जवाब क्या? ऑप्शन सी। तो बनाने का तरीका कितना भी क्यों ना हो, हम टोटल क्वेश्चन को एक जैसा बता दिए।
ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। देखिएगा, अभी हम जो क्वेश्चन आपका चले इससे पहले वो आपको बताएं कि 2017 में काफी संख्या में दिया एग्जाम में। अब जो आपका क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं उसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अभी 2018 के एग्जाम में इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल इसी से रिलेटेड है। टोटल आपका टाइप छोटा हो या बड़ा हो सभी पढ़ाएंगे हम। यहां ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन देखिए पूछने का पैटर्न क्या दिया है, देख रहे हैं आप लोग। एक बात सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab कह दे, जब भी ऐसा कोई कंडीशन कह दे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें दो वैल्यू होता है सर। एक होता है a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, और एक कंडीशन बनता है a इजकल टू बी इजकल टू सी। ठीक है, तो a इजकल टू बी इजकल टू सी हम कब लगाएंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे। अभी हम आपका इस पर क्वेश्चन दिए हैं कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, और यहां जो है a इजकल टू बी इजकल टू सी, हम इस पर इसके बाद चलेंगे सर। तो देखिए जरा क्वेश्चन को आप लोग खुद गौर से, क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा ध्यान से। हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3ab के फॉर्मेट में है। देखिए तो क्वेश्चन को, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3abc के फॉर्मेट में है, तो कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। तो यहां देखिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 कहेंगे तो x माइनस 4, फिर x माइनस 9 और फिर x माइनस 8, यही तीनों का सम इजकल टू 0 कहेंगे ना। क्योंकि a के स्थान पर x माइनस 4, b के स्थान पे x माइनस 9 और c के स्थान पे x माइनस 8 है, तो क्या इन तीनों का सम 0 कहेंगे। अब यहां देखिए तो x x x कितना आ गया, 3x आ गया ना। अब यहां देखिएगा सर, यहां देखिए 8 और 9 17 और 4 21, माइनस 21 उधर चला गया तो कहेंगे प्लस 21, तो यहां x का मान कितना आ गया 7, ऑप्शन ए हो गया ना। कितना सिंपल था, केवल इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। अभी इसी से क्वेश्चन चल रहे हैं कि जब भी हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3abc के फॉर्मेट में हो तो डायरेक्ट कहेंगे हम a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। ठीक है, यहां सोल्व किए तो 3x, यहां जोड़े तीनों को जोड़िए तो आ रहा है माइनस 21। इस माइनस 21 को बराबर के बोथ साइड ले जाए, प्लस 21 7 बार में कट गया, हो गया जवाब x का मान 7 हो गया ना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यह भी इसी पैटर्न पे है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ a के स्थान पे 5x प्लस 1 है ना, यहाँ b के स्थान पर x माइनस 3 है, और यहाँ देखिए 8 इंटू है, 8 इंटू तो कहेंगे 2 इंटू, चूंकि होल क्यूब में है ना, 2 इंटू 3x माइनस 4, यह है c के स्थान पे। तो जरा क्वेश्चन को समझिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अब कहिएगा सर यहाँ 6 कैसे आ गया, तो जरा बढ़िया से देखिए कि यहाँ पे सी क्यू के स्थान पे क्या है 2 इंटू, यहाँ क्या है 2 इंटू, क्योंकि देखिए तो 2 इंटू कहेंगे तब ना 8 बन गया। तो जब 2 इंटू है तो यहाँ 2 इंटू रहने देंगे तब 3 दूना 6 गुना में नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसी पैटर्न पे तो क्वेश्चन है। तो चलिए तीनों का सम इजकल टू 0 पुट करते हैं। तो देखिए ध्यान से डायरेक्ट देखिएगा, यहाँ देखिए 5 और 1 6 और 3 दूना 6 हो गया 12x। यहां देखिए गुना करेंगे माइनस 8, ध्यान दीजिएगा, यहां हो गया -8 और यहां कितना हो गया, यहां सही लिखे हैं, ठीक से देख लीजिए। हाँ तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना, +1 भी है ना, इसके साथ क्या है 5x प्लस 1 है, अब ये हो गया प्लस, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, ये तो 12x हो गया, अब बचा क्या +1 -3 और -8 इक्वल टू 0। देखिए थोड़ा सा लिख दिए ना। अब यहां से 12x क्या कहेंगे, यहां देखिए तीनों को सोल्व करेंगे तो -10 उधर गया तो +10, 6 दूना 12, 5 गुना 2 10, तो x का मान 5/6, ऑप्शन ए हो गया जवाब, हो गया ना। तो ये दोनों कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन देते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कब लेना है वो आप देखिएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। देखिएगा
जैसा कि दो और क्वेश्चन आपका दिए हैं बोर्ड पे। तो अभी हम बता रहे थे कि जब भी हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc का फॉर्मेट दिखाई दे तब दो कंडीशन होता है। अभी हम यहां पे आपको बताए थे कि जब भी हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc का फॉर्मेट दिखाई दे तो पहला होता है a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 और एक होता है a इजकल टू बी इजकल टू सी। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर सिंपल हमारा क्वेश्चन होता और कहता x का वैल्यू बताइए तब जवाब हमारा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 के साथ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारा यहां देखिए क्या लिख दिया, x डज नॉट इक्वल टू 1/3। जब भी ऐसा कुछ कंडीशन मिल जाए, अभी केवल इतना ही समझिए, डिटेल संभव यहां पे नहीं है, अभी जितना ही आप समझिए। ठीक है, तो कह रहे थे कि जब भी हमारा x डज नॉट इक्वल टू 1/3 ऐसा कुछ लगा हो, यहां x डज नॉट इक्वल टू 5/11 मतलब x डज नॉट इक्वल टू जो वैल्यू लगा हो ऐसा कंडीशन मिल जाए। ठीक है, जब भी ऐसा कंडीशन दिखाई दे तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी से बनाइएगा। अगर आप तीनों का सम इक्वल टू 0 से बनाइएगा तो यही मान आपका आ जाएगा। सर आप बनाकर देख लीजिए, आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पे कीजिएगा तो x का वैल्यू 1/3 आएगा, लेकिन यहां तो कह रहा 1/3 नहीं आना चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में मिल जाए तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी से कीजिएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, तो जरा बताइएगा इक्वल टू बी का वैल्यू 4x माइनस 3 और इक्वल टू सी का वैल्यू, लेकिन हमें x का मान निकालने के लिए तीनों को लेकर चलना क्या जरूरी है, हमें तो दो ही वैल्यू से आ जाएगा। या तो आप a इक्वल टू बी लेकर चलिए, या b इक्वल टू सी लेकर चलिए, या c इक्वल टू a लेकर चलिए। इन तीनों में चाहे ab से चलिए, bc से चलिए या फिर ac से चलिए, जवाब तो वही आएगा ना, क्योंकि तीनों इक्वल होता है। तो अगर दोनों को बराबर करते हैं तो देखिए ध्यान से, यह 3x उधर चला गया तो बचा x, यह इधर आ गया तो बचा 2, हो गया x का मान 2। बस यही करना था। अगर हम तीनों का सम इक्वल टू 0 से करते हैं तो आप चेक कर लीजिए सर 1/3 आ जाएगा। देखिए दिखाते हैं, अगर तीनों का सम अगर करते हैं हम तो 3x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा 4 3 7 2 9x, यहां देखिएगा माइनस 1 प्लस 1 कट गया इक्वल टू 3, यहां से कटा 3 बार में तो x का मान 1/3 क्या नहीं आ गया। लेकिन वहां क्या कहा कि x डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो हम कभी भी तीनों का सम 0 नहीं करेंगे। क्या करेंगे, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3abc। तो देखिएगा a b c, अब 3 यहां पे नहीं है, वो 3 कहां है, थोड़ा गौर से देखिए। 4x माइनस 3 क्या दिखा, 5x माइनस 7 दिखा, और यहां देखिए तो 2x प्लस 5 है, और यहां 6x प्लस 15 है। तो क्या इसमें 3 से गुना नहीं है, तो 3abc के स्थान पर रही आपका क्वेश्चन। तो क्या सिखाएं कि जब भी ऐसा दिखाई दे तो a बराबर b बराबर c करते हैं, लेकिन हमें किसी दो मान से ही मतलब रखना है। अगर यह 2x इधर आ गया तो बच गया 2x, माइनस 3 उधर गया तो हो गया 8, कटा 4 बार में x का मान 4, हो गया जवाब। बस, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया है। आप 2016, 2017, 2018 तीनों साल का पेपर उलट कर देख लीजिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारा दे रहा है 2 या 3 पैटर्न पर हम इस टाइप में क्वेश्चन आपको करवा दिए है ना, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।